वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटा, जिसका टाइटल है द इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब जानते हैं इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। इंटरजेक्शन का अर्थ क्या है वो तो आपने समझ ही लिया, विस्मयादि बोधक, लेकिन कहते किसे हैं? अब जानते हैं एन इंटरजेक्शन is a word used merely to express some सडन फीलिंग। कैसी बेटा? सडन फीलिंग, अचानक तीव्र गति से आने वाली सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। कहने का मीन्स क्या हो गया बेटा? इंटरजेक्शन ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग मन में एकदम से अचानक से उठने वाली भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वो खुशी की भी हो सकती है, वो दुख की भी हो सकती है, ठीक है। और इंटरजेक्शन क्या है बेटा? इंटरजेक्शन ऐसा शब्द है जो वाक्य में प्रयोग तो किया जाता है, किया जाता है, लेकिन वाक्य का आवश्यक अंग नहीं होता। क्योंकि जो सेंटेंस में भाव दिखाई देता है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही इंटरजेक्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने के लिए अलग अलग वाक्यों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए बेटा, ब्रेवो, you have hit well। alas, ये दुख के लिए प्रकट होता है बेटा, हताश के लिए, हताश होना। जैसे our team has lost। अब जैसे कि हेलो, सोनू, हाउ आर यू? तो बेटा इन सेंटेंस में जैसे कि बहुत सारे अन्य भी वर्ड हैं, पहले इसमें समझ लीजिए। ब्रेवो, एलास, हेलो,
तो ये वर्ड बेटा किसके लिए किस रूप में यूज किए गए हैं? ये सारे इंटरजेक्शन हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से उसमें जो भाव छिपा हुआ है, तिर भावना को जगाने के लिए ये वर्ड ऐसे यूज किए जाते हैं। कोई बहादुरी के लिए, कोई दुख के लिए, और यहाँ पर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए किया गया है, ठीक है। अन्य भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि कौन से वर्ड हैं? आहा, हुर्रा, जैसे हुर्रे कहते हैं, ये किसे क्या दर्शाता है? खुशी, ये खुशी दर्शाते हैं। ओ, जैसे किसी चीज़ को हम आश्चर्य में कहते हैं ओ। सभी के बाद बेटा ये चिन्ह मिलेंगे। सॉरी, मैंने 2 बार लगा दिया। और तो इस तरह के वर्ड इंटरजेक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। अब देखिए बेटा, ऊपर हमने सेंटेंस में देखा जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई हृदय की तिर भावना का पता चल रहा है। जैसे कि हुर्रे हैं और ब्रेवो, ये किसके लिए यूज किए जाएंगे बेटा? प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए। ठीक है, लिए प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। अब एलास है, ये किसके लिए होगा बेटा? दुख के लिए, दुख के लिए, दुख के लिए प्रयोग होता है। अब जैसे कि ओ, वाट, तो ये किसके लिए होगा? सरप्राइज, आश्चर्य के लिए, आश्चर्य के लिए प्रयोग होते हैं। क्लियर बेटा? कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जैसे कि फॉर सेम, फॉर सेम, वेल डन, वेल डन, और गुड ग्रेसियस, शब्द समूह का प्रयोग होता है। शब्द समूह से भी हृदय की तीव्र भावनाओं, तीव्र भावनाओं का भाव व्यक्त होता है, व्यक्त होता है। तो ये सारे वर्ड जौन से भी हैं बेटा, ये इंटरजेक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। भले ही वो वाक्य का इम्पोर्टेंट अंग ना हो, लेकिन इनके द्वारा जो सेंटेंस में छुपी हुई जो तीव्र भावना है, इनके द्वारा दर्शाया जाता है कि वो भाई दुख दर्शाया जा रहा है, या फिर भाई साहस दिखाया जा रहा है, या फिर किसी को शाबाशी दी जा रही है। तो इस तरह की जो हृदय की तीव्र भावनाएं हैं, इन
वर्ड के द्वारा वो भाव व्यक्त किया जाता है। इंटरजेक्शन के अंत में संबोधन का चिन्ह मिलेगा। ये इसकी पहचान होती है बेटा, संबोधन का चिन्ह। संबोधन का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। संबोधन का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है जिस सेंटेंस में वो अपनी पहचान हो जाती है, इन वर्ड के बाद में, इंटरजेक्शन के बाद में हमेशा आपको जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं, जिसको हम संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर बेटा? आज की क्लास में इतना ही। जितना आपको समझाया गया है वो नोट डाउन कर लेना बेटा। थैंक यू।